अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 9 क्लास की मैथमेटिक्स और स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज टाइम। हमारा फर्स्ट यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हम पहले उसकी आउटलाइंस पढ़ लेते हैं। हमने पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे, मैट्रिसेस को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कैसे करते हैं, और अगर लीनियर इक्वेशंस के तौर पर हमें आ जाए तो वो हमें तब कैसे सोल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टेज आवर टाइम। इंट्रोडक्शन हम पहले स्टार्ट करते हैं। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। ये हमारी मतलब फिज़िक्स की फील्ड में, मैथ की फील्ड में, साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर ये हम यूज़ करेंगे। और अभी आपको इसका इतना आइडिया नहीं होगा, जैसे जैसे आप फिज़िक्स में आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरी ये सारी चीज़, और जिन लोगों ने स्टैट्स रखी होगी उनको भी आगे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये सारे सॉल्व करने हैं। बाकी हम खुद यहाँ से क्लियर करते जाएंगे। और ये लाइन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय द ऑर्थर कैले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ओके हो गया। अब हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर सिंगल है तो मैट्रिक्स, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वी कॉल दम मैट्रिसेस। ठीक हो गया। उसके बाद है रेक्टेंगुलर अरे, ये उसकी डेफिनेशन है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन और ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। एक रेक्टेंगुलर अरे की कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे जो हमारी काउंटिंग होती है बगैर इंटीजर्स के, बगैर किसी फ्रैक्शन के जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। सिंपल मतलब जैसा ना उन पे किसी किस्म का कोई साइन होगा, ना उनमें किसी किस्म का कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में 0 1 2 3 4 एंड 7 सच ऐसी उन्होंने मैं बता दिया ऐसे बनाकर। उन्होंने किससे इंक्लोज किया है, द इंक्लोज बाय ब्रैकेट्स। उन्होंने ब्रैकेट से इंक्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स। यहाँ पर उन्होंने दो मैट्रिक्स की क्या दी है, एग्जाम्पल दी है कि इस तरह से बनते हैं। आपने इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से याद कर लेना। और मैट्रिक्स को हम किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चीज़ से मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से किसी भी कैपिटल लेटर से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंडेंट है, हम ए नाम रख दें, बी रख दें, सी रख दें, वट एवर वी वॉन्ट। ठीक है। और रोज़ एंड कॉलम्स हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि एक मैट्रिक्स में रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कैसे होती हैं, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि रोज़ कौन सी हैं और कॉलम कौन सी हैं। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी, जिस तरह ये देखें, जो सरफेस, हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है, जो सरफेस के बिल्कुल क्या होती है, लेटी हुई होती है, बिल्कुल सरफेस की तरह होना। तो ये देखें इस तरह रोज़ जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे और जो कॉलम होंगे वो वर्टिकल फॉर्म में होंगे। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है आपके लिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज कर दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो होंगी रो। ये देखिए, ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी। ये आपने मेंशन नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। ओके। और वर्टिकल वे में हम देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3, ये C1, ये C2 और ये C3 हो गया। अब हमने इसको ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता चल गया कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमने ये पहचानना है कि उसका ऑर्डर क्या है, तो उसकी क्या, किस तरह हम पहचानेंगे, हम उनके नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम्स को क्या करेंगे, उनको देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको स्पेसिफाई करेंगे। हम एम कह देते हैं कि एम जो है रिप्रेजेंट करता है रोज़ को और एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। हमने अभी पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो होंगी रोज़। तो इस एम साइड में देखें, एक ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एक ये रो होगी, एक ये रो होगी, ये 2 रोज़ होगी। अब ये वर्टिकल साइड में ये 3 रोज़ होगी। ऑर्डर इज 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। अब ये वाला देख लें मैट्रिक्स, आप सिंगल होगा तो मैट्रिक्स, और अगर ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस। और अगर ये देखें, ये एन से उसको रिप्रेजेंट किया गया, ये 1 2 3, ये कॉलम है। कॉलम हमने बाद में लिखने हैं, पहले हमने रो लिखना है, रो बाय कॉलम, ये आपने लिखना है n/m, m/n है ना। तो m उसने रिप्रेजेंट किया रोज़ के साथ, n उसने रिप्रेजेंट किया कॉलम्स के साथ, तो ये रो बाय कॉलम। ये आपने इसका देखें 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स इसकी बन रही हैं, ये 3 उसकी रोज़ हो गई और 3 ही वर्टिकल बने, 3 इसके कॉलम हो गए। अब हम करने जा रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस के। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है
कि इक्वल का मतलब होता है बराबर, और मैट्रिसेस का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स। और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हम पढ़ के आए हैं अभी कि रियल नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज कर देना, मैट्रिसेस आ जाएंगी। अब उसने कह दिया कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए सेट टू बी इक्वल टू बी। ए को हम कह देते हैं कि ये बी के इक्वल है एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसकी भी कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिसेस तो वो हम कहेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते होंगे तो हम कहेंगे वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये उन्होंने मैं एक सेट लिया और इसको कह दिया ए, ये बी सेट है। अब हमने ये देखना है कि ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल, हम क्या कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। पहले हम इनकी पहला पॉइंट लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के इक्वल है। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पहली कंडीशन ठीक है, ये नहीं। तो ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, 2 रोज़ हो गई इसकी, 1 2 2 रोज़। ये जो +1 आ रहा है -2 आ रहा है, ये इसके अंदर ही है, ये ए की बन रहा है डिजिट, ठीक है, ये ए की लाइन बन रही है। आपने इसकी वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये अलग बन गया या क्या हो गया, ठीक है। ये ए की कॉलम काउंट किया जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 और नीचे वाला बन जाएगा 2। कैसे बनेगा? 2 + 1 3 एंड 4 - 2 2। ये हो गया। ऑर्डर के सेम हो गए, रोज़ इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं। और इसके बाद ये पहले से सेटिस्फाई कर दी। दूसरी हम देखते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह पे अगली एक जो मैट्रिक्स है उसका देखना है कि क्या लिखा हुआ है पोजीशन। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। 3 ही है, 2 + 1 3। 4 यहाँ पे -4 है, आपने साइंस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे -4 है यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे 2 है तो 4 - 2, यहाँ पे भी 2 बन गया। तो ये दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं ये ट्रू हैं, इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू। ये दोनों से हम कह देंगे कि A इज़ इक्वल टू बी। अगर हम ये ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, वी जस्ट आइडेंटिफाई कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब अगला उन्होंने सेट लिया, ये L है एंड ये M है। मेरी बुक पे थोड़ा सा गंद इसलिए बजा हुआ है क्योंकि मैंने इसको खुद से मैंने पहले वीडियो बना के आपको बताया था, तो इस वजह से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये सारा कुछ आपके लिए मैंने हाईलाइट किया है, बाकी सारा कुछ जो है वो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जो चीज़ें सर्कल की गई हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैम, ओके। ये L है, ये M है, और उन्होंने कहा कि ये L सेट है, ये M सेट है, ये इक्वल है, ये नहीं इक्वल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उन्हीं 2 कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करके देंगे कि अगर वो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं हमारे फॉर्मूले के मुताबिक तो हमने उसको क्या कर देना है कि ये इक्वल है। अगर नहीं हो रही है तो हम कह देंगे कि इक्वल नहीं है। इन दोनों कंडीशंस का, मेरी बात को गौर से सुन लें, इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है दूसरी फॉल्स हो रही है तो हम कह दें कि ये इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये L सेट है, ये M सेट है। अब इनका रोज़ देखते हैं, ये इसके भी 2 रोज़ हैं, इसके भी 2 रोज़ हैं, इसके भी 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 कॉलम है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हो। तो 2 है, यहाँ पे भी 2, 3, यहाँ पे भी 3, -1 -1 2 है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है। सिर्फ इस साइन की वजह से, -2 और 2 की वजह से ये इक्वल नहीं है। हम कह देंगे L इज़ नॉट इक्वल टू M। नॉट इक्वल टू का कैसे साइन डालना है? इक्वल डाल के उसके ऊपर हमने वो लाइन कर देनी, स्लैश के देना, L इज़ नॉट इक्वल टू M। ठीक हो गया। अगला हम पढ़ते हैं, अगली हमारी एक्सरसाइज 1.1 आ जाती है। अब हमारे 1.1 एक्सरसाइज आ जाती है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस के ऑर्डर को क्या करें? फाइंड करें। पहला क्वेश्चन है A इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 2 3 -5 एंड 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, A इज़ इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। क्या ऑर्डर है इसका? फॉर्मूला हमारे पास है M/N। M किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रोज़ को, और N किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स को। तो M क्या है? हॉरिजॉन्टल में 2 और 3, ये एक रो बन गई R1 और ये बन गया R2। तो कितनी रोज़ है इसकी? 2। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2/N। कितने कॉलम्स हैं? ये वर्टिकल फॉर्म में हम देखेंगे 1 2 2 ही इसकी रोज़ हैं और 2 इसके कॉलम है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2/2। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ। G इज़ इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसका देखें कैसे सॉल्व करना है। सेम वैसे ही M
बाय एन। ये अगर आप m बाय n लिख देंगे इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको भी बिल्कुल ठीक से समझ आ जाएगा, आप किसी किस्म में कंफ्यूज नहीं होंगे। m represents rows and how many rows in this matrix? 3 बाय एंड how many columns are in this matrix? 3। वर्टिकल कितने हैं? 3। तो ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर 3/3 और इसका ऑर्डर आ गया 2/2। इसमें ये बुक पे कैमरा करें, ये देखिए इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं सब में ये इसी चीज़ इसको हमने बताना है और ऑर्डर्स भी बताने हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है और ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। और एक हम आपको ये मैं डी वाला करके दिखा देती हूँ। ये डी कैमरे दिखा 406। अब इसमें रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने, इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि अगर और रोज़ होंगी तो ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यूँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है R1 R2 एंड R3। तो m बाय n के ज़रिए ये देखिए इधर 3 रोज़ आ गई 3, एक ही कॉलम यहाँ पे आएगा तो 3/1। एक और है यहाँ पे f इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये देखें ये 2 है, बिल्कुल इसको हमने क्या कर देना है, 2 है तो ये हमारे पास एक ही सिंगल रो बन जाएगी और एक ही हमारे पास सिंगल क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो बाय फार्मूला m बाय n 1/1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है हमारे पास। अब ये देखें, अब ये सारे क्वेश्चन बाकी ऐसे ही हैं, A B C D E F सारे क्वेश्चन यहाँ तक H तक ऐसे ही हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ लिया, मैंने आपको ये सारा समझा दिया और मैंने सिर्फ सॉल्व A D G और F की है। B E H और C आपने खुद सॉल्व करना है और अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके उसकी भी एक वीडियो बना के भेज दूँगी या पर्सनली सिर्फ आपको भेज दूँगी वो वीडियो। आगे ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल है। A इक्वल है, B किस किस के इक्वल है, तो हमने पहले क्या इसका नोट कर लेने, ऑर्डर नोट कर लेने। A का ऑर्डर है 1/1, A जो है उसका ऑर्डर है 3 का 1/1 ही है ना, ये देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब इसमें हमने देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें सिर्फ 3 आता हो और उसका ऑर्डर भी सिर्फ क्या हो 1/1 आता हो। तो हेयर इट इज़ C वाले को आप नोट करें। 5 - 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, ये C वाले को 5 - 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 - 2 सॉल्व किया तो ये बन गया 3, राइट। तो ये देखिए उसकी एंट्रीज भी सेम आ गई और उसका ऑर्डर भी सेम आ गया। तो हम कह देंगे कि A इज़ इक्वल टू C, A C के इक्वल हो गया। और कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, और ये देखें B वाले को देखें, एक 3 है और एक है 5। हम इसको इससे बिल्कुल भी इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेम हो रही है कि एक रो है और 2 कॉलम है, लेकिन अगली जो एंट्रीज वाली करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो मैच नहीं कर रही। बी मैच कर रहा है आई के साथ, ये देखें बी मैच कर रहा है आई के साथ। हम आई को लिखते हैं, मैं यहाँ पे सेट लिखती हूँ। बी है 3 5, बी है 3 5 और आई हमारे पास सेट है 3 + 2, ठीक हो गया। अब इसको तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं ना, ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, i इज़ इक्वल टू 3 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 + 2 जो है उससे हम क्या करेंगे, 3 + 2 इसको ऐड किया तो ये बन गया 5। अब यहाँ पे आप गौर करें, ये बी सेट और आई सेट क्या सेम नहीं है, ऑर्डर भी इनका सेम है, इसकी भी एक ही रो है, इसकी भी एक ही रो है, इसके भी 2 कॉलम है, इसके भी 2 कॉलम है और इसके अलावा इनकी एंट्रीज भी सेम है। तो हमारा एक हो गया A इज़ इक्वल टू C, ठीक हो गया। एक हमारा हो गया B इज़ इक्वल टू I। मैंने आपको 2 ढूंढ के दिखा दिए, बाकी इसमें से जो है वो आपने खुद ढूंढने, इस सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको ढूंढिएगा। अगर कोई आपको समझ ना आया, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे फिर सेम वही चीज़ क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम बाद में करेंगे। अभी जो हमारा मैंने आपको जितना पढ़ाया, जितनी डिटेल्स बताई हैं इस क्वेश्चन में डेफिनेशंस के लिहाज से, तो वो सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आप सॉल्व कीजिएगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो बनते तक तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।